वेलकम टू ऑल ऑफ यू साथियों इन योर यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ एसआर जी। मैं हूं आपका दोस्त कुमार राधे। आज मैं आप लोग के लेकर आया हूं करेंट अफेयर, हिंदी करेंट अफेयर क्यूज 27 अगस्त का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हो सका हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और बहुत मज़ेदार पॉइंट के साथ हम लोग स्टडी करने वाले हैं करेंट अफेयर 27 अगस्त का। साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिशन ऑफ एसआरजी टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और वहां से आप आराम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज का शुरू करते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या बन रहा है। मिशन ऑफ एसआरजी जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हर एक प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है और साथ ही डेली करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और इस इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आप तक डिलीवर किया जाता है। साथियों, आप सब अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अगर प्रथम बार आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे तरीक़ा से उसका फ़ायदा ले सकें। चलिए क्यों चलते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है, जो पहला करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन के आ जाया है, वो प्रश्न ये है कि ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य, याद रखिएगा, मिशन वात्सल्य नामक विशेष मिशन लॉन्च किया है। वह शहर का नाम क्या है? वो महाराष्ट्र शहर है। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य देख लीजिए नामक एक विशेष मिशन को लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 साल तक लाभ प्रदान करने वाली है। आगे देखिए, यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए यह डिजाइन किया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और गुरुकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को क्या होगी? फायदा होगी। यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला देखिए साथियों, हम लोग का आज नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह संगठन का नाम है भारतीय जीवन बीमा। वह संगठन का क्या नाम है साथियों? भारतीय जीवन बीमा ने आनंद नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब जानते हैं कि ये आनंद नामक मोबाइल ऐप है क्या, वो देखिए। भारतीय जीवन बीमा, जिसे हम LIC बोलते हैं, से संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए एजेंटों और मध्यस्थों के लिए आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आनंद का अर्थ है आत्मनिर्भर। आनंद का अर्थ देख लीजिए, क्यों इसका नाम आनंद रखा गया है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद का अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। याद रखिएगा कि आनंद का फुल फॉर्म आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। आनंद नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित समाधान है। ओके, यह डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की यह एक प्रक्रिया में मदद करेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है? याद रखिएगा वो साथियों, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है। कब किया है साथियों? वो देख लीजिए, 25 अगस्त 2021 को सुजलाम अभियान शुरू किया गया है। सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। यह 100 दिनों का अभियान है। ठीक है साथियों, देखिए, यह अभियान भारत के सभी गांवों में
अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक खुले में शौच मुक्त ओपन डिफेक्शंस फ्री ODF प्लस गांव का निर्माण कराना चाहता है। देखिए साथियों, इस दौरान 10 लाख, याद रखिएगा 10 लाख शॉक पिट बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत गांवों के खुले शौच मुक्त प्लस स्थिति को त्वरित तरीके से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का ये बन के आ जाता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है। ओके साथियों, तो वह शहर है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जरा देखिए, भारतीय कुश्ती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह खेल अपनाया है। 2032 तक ओलंपिक तक पहलवानों को बुनियादी ढांचे और समर्थन में 170 करोड़ रुपये निवेश करने की उम्मीद है। आगे देखिए साथियों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उन्होंने हॉकी के खेल के लिए ओडिशा सरकार को समर्थन से प्रेरणा ली है और उन्होंने कुश्ती के लिए इसी तरह की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी संपर्क किया है। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न साथियों, आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है आज का लास्ट प्रश्न। EASE 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? साथियों याद रखिएगा, वह इंडियन बैंक है। कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक है। अब हम समझते हैं साथियों इसके अंतर्गत ये पॉइंट क्या दिया हुआ है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे भारत सरकार की है निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB सुधार एजेंडा EASE के नए संस्करण का अनावरण किया है। उन्होंने 2020-21 के लिए PSB रिफॉर्म्स एजेंडा EASE 3.0 की वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया है। ठीक है, और EASE 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह में भाग लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ESA इंडेक्स के आधार पर PSB रिफॉर्म 3.0 रिफॉर्म इज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता है। कौन कौन बैंक है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है? स्टेट बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक जो है PSEB रिफॉर्म EASE 3.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता है। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अगर पसंद आ गया तो यह वीडियो आप अपने साथियों तक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए साथी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस पर डेली कंटेंट अपलोड किया जाएगा। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर जिसे हम लोग कहते हैं, और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, इंग्लिश से एंटो साइनो ये सब भी, और इंग्लिश प्रैक्टिस ये सब भी इस पर डाला जाएगा। प्लीज़ साथियों ये आपके फ़ायदे के लिए है। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा है आप हमें अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो आप इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।